अस्सलामु अलैकुम हामिद भाई। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? राशिद भाई क्या बताएं, लड़के का दाखिला कराने के लिए जा रहे थे। अगर आपकी नज़र में कोई मदरसा हो तो बताएं। अरे हामिद भाई, इस नन्हे मुन्ने का मदरसा में दाखिला कराना चाहते हो? जी हाँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई मदरसा हो तो बताएं जिसमें पढ़ाई अच्छी होती हो। अरे हामिद भाई, मदरसे में पढ़ा कर क्या करोगे? मदरसे वाले पढ़ाते वढ़ाते नहीं हैं, खामखाई बच्चे का वक्त ज़ाया होता है। किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो, फीस भी नहीं देना पड़ेगा और उल्टा पैसा भी मिलेगा। राशिद भाई ये तुम सही कह रहे हो कि मदरसे वाले फीस भी लेते हैं और पढ़ाते वढ़ाते नहीं, मगर सरकारी स्कूल में फीस भी नहीं लेते और पढ़ाई भी हो जाती है। अरे हामिद भाई, मदरसे में पढ़कर क्या ही कर लेगा? 7-8 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये, ना खुद का खर्च ना घर वालों का खर्च निकाल पाएगा। राशिद भाई ये तुम सही कह रहे हो कि आज के दौर में 7-8 हज़ार में क्या होगा, ना खुद का खर्च पूरा होगा और ना घर वालों का। चलो हामिद भाई, किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। चलो राशिद भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे हामिद भाई, आप दोनों में क्या बातें चल रही हैं? अरे बाबा जी क्या बताएं, हम तो लड़के का दाखिला कराने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में राशिद भाई से मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा मशवरा दिया है। अरे हामिद भाई, कुछ हमें ये बताओ, क्या बात हो गई है, क्यों इरादा बदल गया है? बाबा जी क्या बताएं, मदरसे में तो पढ़ाई होती नहीं है और अगर पढ़ भी गया तो वही 7-8 हज़ार रुपये कमाएगा, जिसमें ना खुद का खर्च पूरा होगा और ना घर वालों का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हामिद भाई, आप क्या कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़कर क्या करेगा? मदरसे में बच्चों को इसलिए पढ़ाया था कि वो दुनिया कमाए। अगर आपकी सोच यही है तो ये सरासर गलत है। इसलिए कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो इल्म दीन होता है, जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत माल नहीं होता है, बल्कि इल्म दीन होता है। जिसको ये इल्म दीन हासिल हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाती है। बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ाई भी तो नहीं होती, बच्चे का वक्त खराब होता है और बच्चा कुछ पढ़ भी नहीं पाता। अरे हामिद भाई, आप क्या कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती? आपका बच्चा किसी मदरसे में पढ़ा है या नहीं? बाबा जी अभी तो नहीं पढ़ा है, जा रहे थे दाखिला कराने के लिए तो रास्ते में ये भाई साहब कहने लगे कि मदरसे में पढ़ाना बेकार ही है। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। अरे यार, क्यों मदरसे वालों को बदनाम कर रहे हो? क्या दुश्मनी है? क्या आपने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाया या फिर वैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सही से पढ़ाई नहीं होती है? अरे बाबा जी क्या बताएं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हम ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारा बच्चा एक मदरसे में पढ़ रहा था, जब नहीं पढ़ पाया तो इसका मतलब यही है कि मदरसे में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। आगे बता। आपका बच्चा किस मदरसे में पढ़ता है? हमारा बच्चा गांव के एक मदरसे में पढ़ता था, जब नहीं पढ़ पाया तो हमने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अरे भाई, आपका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होता है। हमने भी अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाया और माशाअल्लाह हाफिज बन गया है और पढ़ता भी अच्छा है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा बाबा जी, आपका बच्चा किस मदरसे में पढ़ता है? हमारा बच्चा जामिया फैज़-ए-दार अरक़म में पढ़ता है। बाबा जी उस मदरसे में क्या पढ़ाई होती है? उस मदरसे में नूरानी कायदे से लेकर हिफ्ज़ तक की तालीम होती है और साथ साथ दीनियत की पढ़ाई होती है। सबसे अहम चीज़ तो यह है कि बच्चे को शुरुआत से ही तजवीज़ सिखाया जाता है, जिसका असर यह आता है कि बच्चा कुरान पाक अच्छा पढ़ना सीख जाता है। अरे बाबा जी, क्या मैं आपके बच्चे से कुछ पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? अरे बेटा, सूरह 3 पढ़ कर सुनाओ, देखता हूँ कैसा पढ़ते हो। पढ़ो बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। माशाअल्लाह। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। माशाअल्लाह बाबा जी, आपका लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। हामिद भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चे को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी है। मेरा सुबह मदरसे जाता है, मदरसे से आने के बाद स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद फिर शाम में मदरसे पढ़ने के लिए जाता है। इस तरह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मेरे बच्चे ने हासिल की है। बाबा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताएं कि हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा है? अरे हामिद भाई, आपको मालूम नहीं है, हाफिज कुरान की बहुत बड़ी फजीलत है, और सबसे बड़ी फजीलत तो आखिरत की है। जो हजरत मुआज़ जोनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जो आफताब से भी ज़्यादा रोशनीदार होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जो शख्स अपने बेटे को हिफ्ज़ नाज़रा कराए उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो हिफ्ज़ कराए उसको 14वीं रात के एक चांद की तरह उठाया जाएगा और उसके बेटे से कहा जाएगा कि बेटा पढ़ना शुरू कर। जब बेटा एक आयत पढ़ेगा तो बाप का एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, यहाँ तक के पूरा कुरान शरीफ होगा। अब अंदाज़ा इसका लगाएं बच्चे के कुरान पढ़ने पर बाप के लिए क्या फ़ज़ाइल होते हैं और ख़ुद पढ़ने वाले के लिए फ़ज़ाइल क्या होते हैं, इसका अंदाज़ा खुद लगाएं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आइए आज से हम ये वादा करते हैं कि अपने लड़के का दाखिला मदरसे में ज़रूर कराएंगे और उसे पढ़ने के लिए भेजेंगे मदरसे में। अरे हाँ हामिद भाई, बाबा जी सही कह रहे हैं, अपने बच्चे को किसी मदरसे में दाखिला करा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी बात समझ में तो आ गई। अच्छा, फिर ठीक चलते हैं, अगर जिंदा रहे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।